आप सब देश में पढ़े लिखे किसान परिवार के बेटे बहू और हमारे देश के 11 करोड़ बेरोजगार, 8 करोड़ मैं व्यापारी और ट्रांसपोर्ट धारकों से अपील करता हूं कि हमारे देशवासियों की आवाज को बचाने के लिए मैं आपसे अपील करता हूं और मैं भीख मांगता हूं इन 5 राज्यों में जहां चुनाव हो रहा है आप लोगों से मैं अपील करता हूं। ये हमारे देश के किसान, मजदूर, बेरोजगार, ट्रांसपोर्ट व्यापारी की आवाज को दबाना चाहते हैं। आपसे अपील करता हूं आप इनके खिलाफ आने वाले चुनाव में बटन दबा करके इनके रास्ते बंद कर दीजिए, ये सदन में ना पहुंच पाए। अगर ये विधानसभा के सदन में पहुंचेंगे तो हमारी आवाज खत्म हो सकती है। सरकार कह रही है हमारा काम बैंक चलाना नहीं है, हम बैंक बेच रहे हैं। सरकार कह रही है रेल चलाना हमारा काम नहीं है, रेल बेच रही है। सरकार कह रही है हॉस्पिटल चलाना हमारा काम नहीं है, हॉस्पिटल बेच रही है। सरकार कह रही है स्कूल चलाना हमारा काम नहीं है, स्कूल बेच रही है। सरकार क्या चलाएगी? सरकार कह रहे हैं हम सिर्फ गवर्नेंस चलाएंगे और गवर्नेंस कैसे होगी? हम भारत के किसान के खेत खलियान और खाद्यान्न को राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले गिरवी रखेंगे और भारत में उठने वाली एक एक आवाज को बुलंद करने वाले सोशल मीडिया को दबा कर रखेंगे। 20,000 स्टोरियां चलाई गई सुशांत राजपूत पर और सुशांत राजपूत के आत्महत्या की घटना पर तत्काल देश का प्रधानमंत्री दुख प्रकट करता है और 300 से ज्यादा हमारे किसानों की शहादत मोदी सरकार के कारण और संघ परिवार की सरकार का जो काला कानून आया उसके कारण हमारे 300 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई और मोदी सरकार ने आहार नहीं की है। कि ये आवाज को दबाने की साजिश है। कैसा मैं एक बात आपके माध्यम से देश के 137 करोड़ आबादी को बताना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं देश के 14 करोड़ किसान परिवारों को, मैं बताना चाहता हूं देश के 8 करोड़ व्यापारी परिवारों को, मैं बताना चाहता हूं देश के 11 करोड़ बेरोजगारों को और मैं बताना चाहता हूं देश के करोड़ों करोड़ ट्रांसपोर्टरों को कि आपकी आवाज को हमारे देश में जो किसान आंदोलन जुलाई से चल रहा है और दुनिया में जो आज मुकाम हासिल कर चुका है, 3 महीने ज्यादा आज हमारे खुले आसमान के नीचे राजधानी दिल्ली के सीमा पर चाहे गाजीपुर हो, चाहे हमारा सिंगू बॉर्डर हो और चाहे टिकरी बॉर्डर हो, तमाम 8 जगह जो किसान डटे हुए खुले आसमान के नीचे, ये सारी बात देश और दुनिया में 2 तरीके से पहुंची। भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहा जाता है गोदी और मोदी मीडिया ने पूरी दुनिया को बताया ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये पाकिस्तान प्रस्त लोगों का, चीन प्रस्त लोगों का और खालिस्तानियों का आंदोलन है। और दुनिया को बताया मेन स्ट्रीम मीडिया के खिलाफ सोशल मीडिया ने बताया ये खालिस्तानियों का आंदोलन नहीं है, ये पाकिस्तान प्रस्त लोगों का आंदोलन नहीं है, चीन प्रस्त लोगों का आंदोलन नहीं है, ये हमारे देश के अन्नदाता का आंदोलन है। उस अन्नदाता का आंदोलन जब हमारे देश में कोरोना के नाम पर सरकार ताले में बंद थी, हमारे देश में उद्योगों पर ताले लगे हुए थे, व्यापार चौपट हो गए थे, रेल पर ताले, जहाज पर ताले थे और फैक्ट्रियों पर ताले लगे हुए थे, सरकार और अदालतें जेल तालों में बंद थी। उस वक्त हमारे देश को जिंदा रखने वाला ये अन्नदाता, वो अन्नदाता आज सड़कों पर है और बड़ी वाजिब मांग है कि हमारे देश में कोरोना काल में 3 काले कानून लाए गए। वो 3 काले कानून है हमारे देश के खाद्यान्न को, खेत को और खलियान को राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले गिरवी रखने का जो षड्यंत्र है, तो इसके खिलाफ किसान खड़े हैं। और दूसरा, पिछले 10 साल में न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलने पर हमारे देश के किसानों को 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। और तीसरी बात, आपके ही माध्यम से हमारे देश के किसानों तक ये बात हम पहुंचा पा रहे हैं, जिस प्रकार मंडी व्यवस्था हरियाणा और पंजाब में है, जहां मक्का बेचने पर 1850 रुपए कीमत मिलती है किसान को 1 क्विंटल का और बिहार में 800 रुपए मिलती है। हमारी लड़ाई है कि हरियाणा और पंजाब की तरह पूरे देश की मंडी बननी चाहिए और मोदी सरकार चाहती है बिहार की तरह मंडी व्यवस्था खत्म होनी चाहिए ताकि 1850 की बजाय 800 रुपए में मक्का लूटी जा सके किसानों की। इसलिए नरेंद्र मोदी की सरकार हमारे देश की अदालत को, अभी पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके रंजन गोगोई ने कहा हमारे देश की न्याय व्यवस्था खत्म हो चुकी है। हमारे देश का गोदी मीडिया जो निरंतर हमारे किसान आंदोलन को बदनाम करता रहा, आपने देखा तोता की तरह काम कर रहा है। हमारे देश की जांच एजेंसी की बात मैं करूं, हमारे देश के किसान आंदोलन में जो पत्रकार थे उनको एनआईए के नोटिस जारी करने का षड्यंत्र आपने देखा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे देश की सीबीआई से लेकर ईडी तक
आयकर विभाग से लेकर एनआई तक और तो हमारे मीडिया से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक और पुलिस से लेकर के तमाम जांच एजेंसियों को तोता बना चुका नरेंद्र मोदी षड्यंत्र के तहत हमारे देश के 14 करोड़ किसान के आवाज को, हमारे देश के 11 करोड़ बेरोजगारों की आवाज को, 8 करोड़ छोटे व्यापारियों की आवाज को, करोड़ों हमारे जो ट्रांसपोर्टर हैं उनकी आवाज को दबाने के लिए हमारा देश का सोशल मीडिया जो मेन मीडिया हमारा हो चुका है उसकी आवाज को बुलंद करने का जो हमारा जरिया है उस पर लगाम लगाने का षड्यंत्र कर रहा है, ये हमको मंजूर नहीं है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं उन 11 करोड़ बेरोजगारों का जो अभी आपने नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर के और अभी आज 3 दिन में 60 लाख से ज्यादा आपका ट्वीट चलता रहा कि मोदी रोजगार दो। मैं आपसे अपील करता हूं 11 करोड़ बेरोजगारों, आज इस बात को आप बुलंद करें। इस देश को बचाने के लिए सोशल मीडिया को बचाना बहुत जरूरी है और सोशल मीडिया को बचाने के लिए मोदी सरकार, संघ परिवार की सरकार पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। मैं 14 करोड़ किसान परिवारों के पढ़े लिखे बेटे, बहू और पोता पोती से अपील करता हूं जहां तक हो सके इस बात को दूर दूर तक पहुंचाएं। पश्चिम बंगाल का चुनाव, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। मैं आपसे अपील करता हूं, हमारे देश में सब कुछ खत्म हो गया, एक चीज बची है सोशल मीडिया हमारी आवाज को पहुंचाने के लिए और ये मोदी सरकार 2 काम कर रही है। एक, हमारे किसानों को राजधानी दिल्ली जाने का जो रास्ता है उसमें इन्होंने कीलें गाड़ दी है, दीवारें खड़ी कर दी है। हमारे देश के राजधानी दिल्ली में किसान जाना चाहता है तो रास्ते पर बैरिकेड लगा दी है। मैं आपसे अपील करता हूं 5 राज्यों में जो चुनाव है, एक तो हमारे देश की आवाज को बचाने के लिए, सोशल मीडिया को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी और संघ परिवार के विस्तार को आपको रोकना होगा। यह अपील मैं 5 राज्यों से करता हूं, वो पश्चिम बंगाल से लेकर के तमिलनाडु तक, वो पांडिचेरी से लेकर के असम तक। मैं तमाम लोगों से आपसे अपील करता हूं और मैं अपील करता हूं किसान परिवारों से, आपके जो किसान परिवार में बेटे, बहू, पोता पोती पढ़े लिखे हैं, इस बात को दूर दूर तक पहुंचाइए। अपील मैं आपसे करना चाहता हूं। यदि आज सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज उठनी बंद हो गई तो फिर गोदी मीडिया और मोदी मीडिया क्या करेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे देश में मुकेश अंबानी से लेकर के लाला रामदेव तक का पूरा मीडिया घराना है। उन्होंने मोदी सरकार से कहा, मोहन भागवत संघ परिवार के मुखिया से कहा, हम जितना प्रचार कर सकते थे किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए, हम जितना प्रचार कर सकते थे बेरोजगारों की बात को दबाने के लिए, हम जितना प्रचार कर सकते थे जीएसटी की कमियों को उजागर करने से के खिलाफ, हम कमियों को दबाने के लिए हम करते रहे। पर हम क्या करें, ये सोशल मीडिया पोल खोल कर देता है। हम कहते हैं, वो कहते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया कहता है हमने तो कहा था कि पाकिस्तान परस्त है किसान, पर ये सोशल मीडिया ने कहा नहीं, पाकिस्तान परस्त नहीं है, इनके साथ तो जवान भी है और किसान भी है। आप समझ लो, भूतपूर्व सैनिकों की भी बाढ़ है हमारे साथ आई हुई। फिर उन्होंने कहा, हमने कहा ये पंजाब और हरियाणा का किस आंदोलन है, पर सोशल मीडिया ने कहा नहीं, कर्नाटक में लाखों लोग सड़क पर उतरे, तमिलनाडु में लाखों लोग सड़क पर उतरे, केरल में लाखों लोग उतरे, मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र में और मुंबई में तो निरंतर 50,000 लोगों ने लंबी पैदल यात्रा निकाली। ये सोशल मीडिया को बंद करना बहुत जरूरी है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्या विचित्र स्थिति है हमारे देश में। सुशांत राजपूत जिसने आत्महत्या की, उसके नाम पर बड़ा पुरस्कार दिया जा रहा है। 20,000 स्टोरियां चलाई गई सुशांत राजपूत पर और सुशांत राजपूत के आत्महत्या की घटना पर तत्काल देश का प्रधानमंत्री दुख प्रकट करता है और 300 से ज्यादा हमारे किसानों की शहादत मोदी सरकार के कारण और संघ परिवार के सरकार का जो काला कानून आया उसके कारण हमारे 300 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई और मोदी सरकार ने आहा नहीं की है। मैं ये बात भी कहना चाहता हूं आप सब लोगों के माध्यम से, इस षड्यंत्र को, साजिश को समझना पड़ेगा। साजिश ये नहीं है कि किसानों की आवाज को दबाने के लिए, बेरोजगारों की आवाज को दबाने के लिए, व्यापारियों की आवाज दबाने के लिए, साजिश ये भी है कि पुलवामा में साजिशन किसानों जवानों की हत्या कराई गई। ये बात मेन स्ट्रीम मीडिया के बजाय सोशल मीडिया ने जोर से उठाई। बिहार चुनाव से पहले जानबूझ के बिहार रेजिमेंट के जवानों को गलवान घाटी में मरवाया गया, ये मेन स्ट्रीम मीडिया की बजाय सोशल मीडिया ने उठाया। हमारे देश के अंदर चीन की सेना घुसकर जवानों को मारती है, मेन स्ट्रीम मीडिया मौन रहता है और सोशल मीडिया इस बात को उठाता है। इस साजिश को हमको समझना चाहिए। एक एक साजिश की पोल खोल, साजिशन हमारे देश के अंदर। आज हमारे देश के में क्या हो रहा है, सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है हमारा काम बैंक चलाना नहीं है, हम बैंक बेच रहे हैं। सरकार कह रही है रेल चलाना हमारा काम नहीं है, रेल बेच रही है।
सरकार कह रही है हॉस्पिटल चलाना हमारा काम नहीं, हॉस्पिटल बेच रही है। सरकार कह रही है स्कूल चलाना हमारा काम नहीं, स्कूल बेच रही है। सरकार क्या चलाएगी? सरकार कह रहे हैं हम सिर्फ गवर्नेंस चलाएंगे, और गवर्नेंस कैसे होगी? हम भारत के किसान के खेत खलियान और खाद्यान्न को राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले गिरवी रखेंगे, और भारत में उठने वाली एक एक आवाज को बुलंद करने वाले सोशल मीडिया को दबा कर रखेंगे। और इसमें क्या क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। आपने सुना कभी कि आपके जी न्यूज से लेकर तमाम कोई चैनल है वहां कोई शिकायत कर सकते हैं क्या? आपको बता दूं क्या होने वाला है। कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया में अगर कोई कंटेंट आया और उस पर कोई आपत्ति उठेगी तो तत्काल उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। उसके अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर 15 दिन में निवारण करना पड़ेगा। हर महीने एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी, शिकायतें कितनी आई, किसने की और क्या समाधान हुआ। और सबसे बड़ी बात है, यदि सरकार को आपत्ति होगी तो ये सरकार को आपत्ति हुई और सरकार के अलावा किसी संगठन को क्यों कौन संगठन करेगा? संघ परिवार के 55 संगठन है, और 55 संगठन में जैसे आज हमारे किसान आंदोलन में आपने देखा एक लड़की है दिशा रवि। दिशा रवि ने क्या किया? दिशा रवि ने किसान आंदोलन में क्या क्या तैयारियां हैं, क्या क्या हो रहा है, उस ट्वीट को आगे भेजा। और आप समझो उस टूल किट का उपयोग, जो टूल किट कहा जाता है, हमारे बेरोजगार युवाओं ने भी किया। 60 लाख ट्वीट जो हुए वो भी एक टूल किट था। उन पर नहीं कहा गया देशद्रोह का मामला। तो दिशा रवि की बात किसानों के पक्ष में थी, इसलिए देशद्रोही का मुकदमा बनाया गया। मैंने पहले भी कहा था और मैं अब भी कह रहा हूं, मैं बधाई देता हूं कि दिल्ली में धर्मेंद्र राणा पटियाला हाउस के सीजेआई, उन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ सुना। उनके फैसले से पहले मैं भी बोल चुका था, दिशा रवि ने कोई देशद्रोह का काम नहीं किया। दिशा रवि ने देश में कोई नफरत फैलाने का काम नहीं किया और देश के प्रति किसी प्रकार का षड्यंत्र नहीं किया। लेकिन दिशा रवि ने एक अपराध किया था, वो किसानों के पक्ष में थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये पिक एंड चूज का जो होने वाला है मामला, मैं आप सब देश में पढ़े लिखे किसान परिवार के बेटे बहू और हमारे देश के 11 करोड़ बेरोजगार, 8 करोड़ मैं व्यापारी और ट्रांसपोर्ट धारकों से अपील करता हूं कि हमारे देशवासियों की आवाज को बचाने के लिए मैं आपसे अपील करता हूं और मैं भीख मांगता हूं। इन 5 राज्यों में जहां चुनाव हो रहा है आप लोगों से मैं अपील करता हूं, ये हमारे देश के किसान, मजदूर, बेरोजगार, ट्रांसपोर्ट व्यापारी की आवाज को दबाना चाहते हैं। आपसे अपील करता हूं, आप इनके खिलाफ आने वाले चुनाव में बटन दबा करके इनके रास्ते बंद कर दीजिए, ये सदन में ना पहुंच पाए। अगर ये विधानसभा के सदन में पहुंचेंगे तो हमारी आवाज खत्म हो सकती है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, देश में आज चंद्रशेखर आजाद का 90वां शहादत दिवस है और मैं अपील करता हूं, चंद्रशेखर आजाद की शान और शहादत दिवस पर मैं आपसे अपील करता हूं, हमारे देश की आज़ादी के लिए जो हमारी बोलने की, हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसको बचाने के लिए 5 राज्यों में चुनाव चरणबद्ध तरीके से हो रहे हैं। मैं आपसे भीख मांगता हूं देश के लोकतंत्र के लिए, देश की आवाज़ को जिंदा, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए कि आप भाजपा और संघ परिवार के खिलाफ एकजुट होकर के वोट करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।